नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र सरकार के फैसले की। दरअसल परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की है कि 20 अगस्त से ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। जिन चालकों के पास आवश्यक प्रमाण पत्र या मराठी का कार्य साधक ज्ञान नहीं होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और यदि वो नियमों का पालन उसके बाद भी नहीं करते तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस और बैज 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। यदि 3 महीने में भी मराठी नहीं सीखते हैं तो हमेशा के लिए उनका लाइसेंस और परमिट रद्द कर दिया जाएगा। मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि गुरुवार से ऐसे ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा जिन्हें मराठी भाषा का इतना ज्ञान भी नहीं है कि कामकाज चलाया जा सके। प्रताप सरनाईक ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 3 महीने बाद भी इसका पालन करने में विफल रहता है तो उसका लाइसेंस और बैज रद्द करने के आदेश जारी किए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवि गायकवाड़ राज्य भर में मराठी का ज्ञान नहीं रखने वाले टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ 1 महीने तक चलने वाले अभियान का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि संशोधित नियमों को लागू करने और उनकी जांच सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ के उड़न दस्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं मंत्री के ऐलान के बाद मामला गर्मा गया है। टैक्सी यूनियन ने विरोध का ऐलान किया है। टैक्सी और ऑटो रिक्शा यूनियन नेताओं के अनुसार लगभग 75% चालक महाराष्ट्र के बाहर के हैं, जिनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तर भारतीय राज्यों से आते हैं। पंजाब और कर्नाटक सहित अन्य राज्यों के केवल कुछ ही चालक इस पेशे में हैं। मुंबई टैक्सी मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि मुंबई में अधिकांश गैर मराठी टैक्सी चालक मराठी समझते हैं। हालांकि उनमें से कुछ इसे बोलने में असमर्थ हैं, लेकिन वो राज्य के नियम का पालन करने के लिए इसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उनके लाइसेंस या बैज के निलंबन या रद्दीकरण का विरोध किया है। वहीं सेवा सारथी ऑटो रिक्शा टैक्सी एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कहा कि वो इस मामले को परखने के बाद ही कोई रुख अपनाएंगी। देखिए, महाराष्ट्र में अगर व्यवसाय करना होगा, महाराष्ट्र में अगर पैसा कमाना होगा तो मराठी संस्कृति का आदर करना होगा। मराठी भाषा जो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने अभिजात भाषा का दर्जा उसको दिया, वो कायम रखने का काम हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति कर रही है। अलग अलग राज्यों में, जैसे आप अलग अलग राज्यों में जाएगी, उनकी पारंपरिक जो भाषा है वो भाषा आगे लेके जाने का काम वहाँ के लोक प्रतिनिधि, वहाँ के पार्टी के लोग करते हैं। महाराष्ट्र ये हमारा परिवार है। महाराष्ट्र के लोगों को हम यही आह्वान करते कि आप भी ये रिक्शा और टैक्सी चालकों के साथ मराठी में बात कीजिए, और खासकर हमारे जो अमराठी भाई है रिक्शा टैक्सी चलाते हैं उनको भी आह्वान करते हैं कि देखिए, महाराष्ट्र में हम रोजगार निर्मित करना चाहते हैं, ना कि रोजगार खत्म करने का काम हम करें। हम आज भी यही आपको करती है, आइए हमारे महाराष्ट्र में व्यवसाय कीजिए, कामकाज कीजिए, महाराष्ट्र को आगे लेके जाइए और आप भी आगे जाइए। अगर मराठी भाषा का अभिमान जैसा हमको है, आपको भी उतना अभिमान होना चाहिए। महाराष्ट्र की मराठी जो संस्कृति है आके लेके जाने का काम अगर हम करते हैं तो हमारे साथ मिलिए, जुड़िए, अपना कामकाज कीजिए और आगे बढ़िए।